जालिमों मोदी आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरला भी मुकम्मल हो चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वाज़ेह इम्कानात हैं। बीजेपी और इत्तेहादियों का पलड़ा भारी, मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी को अक्सरियत मिल गई। भारत की इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई है और इम्कान है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के वजीर आजम बनेंगे। तेरा बाप आया। पड़ोस में जनाब मोदी साहब के आने की जो है वो वहाँ का सारा मीडिया, एग्जिट पोल्स आज खत्म हो गया ना, अब उनके एग्जिट पोल्स आ रहे हैं धड़ाधड़ एग्जिट। सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान बनने जा रहा है। एक सेकुलर जो रियासत का इन्होंने अलम उठाया हुआ था या दावे करते थे, चूँकि अभी अगर देखा जाए तो आरएसएस की जो पॉलिसी थी अखंड भारत की, बीजेपी उसी को लेके आगे चल रही है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त मोदी सरकार अपनी तीसरी जो उनकी टर्म है उसमें उस एजेंडा से हटेंगे अगर वो जीत जाते हैं तो। अच्छा, एग्जिट पोल बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए नहीं होते कि कोई 275 किसी ने कहा है तो 260 हो जाती हैं सीटें, 250 हो जाती हैं, लेकिन वो जो बड़ा मार्जिन है वो बड़ा मार्जिन अभी तक वो एनडीए यानी जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की बीजेपी जिसका हिस्सा है वो ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी उनका जो मीडिया वो कह रहा है। एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से पीएम मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है, जिसे देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अभी से ही कांपने लगा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। कुछ एग्जिट पोल ने तो बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी मोहर लगा दी है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के सभी दावे फेल होते दिख रहे हैं। इन एग्जिट पोल में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी न केवल कांग्रेस का पत्ता साफ करती दिख रही है, बल्कि क्षेत्रीय दलों की जमीन पर भी अपना परचम लहरा रही है। अब इसी खबर ने पाकिस्तान में आग लगा दी है और पाकिस्तान भारत के 2024 इलेक्शन के एग्जिट पोल देखकर ही कांपने लगा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जी, अगर इनकी सीटें 400 पार नहीं आती, ऑब्वियसली वो 400 पार क्यों वो चाहते थे ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस इलेक्शन में जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जीत है वो ये है कि उन्होंने लोगों को ये बावर कराया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस द बीजेपी है। अगर वो इंडिया के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो बीजेपी को सपोर्ट करें, वरना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का ये इलेक्शन है। और बीजेपी का तो पूरा ये प्लान था कि उसको इवेंचुअली चेंज किया जाए। अब अगर इनकी सीटें ही नहीं इतनी आती तो ये कहाँ तक उसमें कामयाब होंगे। काफ़ी और भी तरीके, मतलब इनका सुप्रीम कोर्ट का कैप्चर बहुत ज़्यादा हद तक है, आर्म फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तो शायद चीज़ें बेहतर ना हो, मगर ये है कि जो ड्रामेटिक चेंज आना था वो शायद ना हो सके। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टू टू नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें जो है इंडिया को जाती हैं, उनको ये है। और हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जमहूरियत हचकोले खाती रहती है, जमहूरियत ऊपर नीचे रहती है। तो हम तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये किसी को कह भी नहीं सकते कि आपकी जो मतलब इस पे बात भी नहीं कर सकते। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो 543 सीट्स में डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166। जो भी है, ये जो 361 से 401 है ना,
इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल एबीपी न्यूज़ है तो वो भी 383 की बात कर रहे हैं एनडीए के लिए, इंडिया के लिए, अलायंस के लिए 152 से 82। इसी तरह धनिक बस्कर है, वो इंडिया के एनडीए के लिए 281 की बात कर रहा है। इवन देन ये बहुत बड़ा नंबर है। मेरा ख्याल है सबसे कम धनिक बस्कर ने नंबर दिए हैं एनडीए को। इंडिया न्यूज़ जो है वो 371, इंडिया टीवी, जान की बात, न्यूज़ नेशन ने 342, 378 दिए हैं। रिपब्लिक भारत जो कि नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा वो है, करीबी चैनल है, उन्होंने भी 353, रिपब्लिक टीवी ने 359, टाइम्स नाउ ने 358। सो बड़े पैमाने पे जो है वो किया गया है। और इंडिया टुडे ने भी तकरीबन जो है नरेंद्र मोदी को और एनडीए को 361 to 401 दिया है। सो बड़े नंबर हैं भाई, मोदी साहब को बहुत नंबर मिले हैं। और जो बातें की जा रही थी, क्योंकि पहले एक दफ़ा ये आया था बात, पहले ये बात आई थी कि उन्होंने कहा जी ऊपर लेवल पे उन्होंने पब्लिक ओपिनियन इस तरह बनाई हुई है कि ऐसे लग रहा है इस पब्लिक ओपिनियन से कि दे आर कट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी लोग थे, जैसे ध्रुव रठाई थे और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, और कोई भी नहीं बोल रहा था, मैं समझता हूँ। ऐसे लग रहा है कि जो जनरल पब्लिक है भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। अच्छा, एग्जिट पोल बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए नहीं होते कि कोई 275 किसी ने कहा है तो 260 हो जाती हैं सीटें, 250 हो जाती हैं, लेकिन वो जो बड़ा मार्जिन है, वो बड़ा मार्जिन अभी तक वो एनडीए यानी जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की बीजेपी जिसका हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी उनका जो मीडिया वो कह रहा है एग्जिट पोल्स में। और उनके एग्जिट पोल्स मैंने बताया ना कि एक्यूरेट नंबर्स ना भी हों तो एक मार्जिन जब बताते हैं बड़ी, तो बड़ा मार्जिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी तीसरी टर्म का आगाज़ करने जा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के अगले 2-3 दिन होंगे। 4 तारीख को काउंटिंग शुरू होगी सुबह 10 बजे, और उसके बाद फिर जब भी नताइज आते हैं हतमी तौर पे, फिर हुकूमत साजी किस तरह होती है, क्या होता है। लेकिन ये कि वो 400 तक तो नहीं, उनका कहना है 400, लेकिन वो 300 कुछ, मतलब आगे पीछे करा के कोई, मतलब उनको एक जो है वो मार्जिन, बड़े मार्जिन के साथ वो जो है हमें जो अलायंस है प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो आगे नज़र आ रहा है। लेकिन हम सिर्फ उनके मीडिया पर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब है कि INDIA वाले जो हैं, जो इंडिया के नाम से जो जिसमें कांग्रेस है, उनका मेजॉरिटी मीडिया कह रहा है कि जी वो पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। तो ये सूरत हाल पड़ोस में डेवलप हो रही है।